नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख पा रहे हैं अपने पसंदीदा न्यूज चैनल ABN 7 भारत समाचार। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही इंडिया अलायंस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। वहीं रायबरेली और अमेठी में इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जनता खुद लड़ रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर प्रियंका गांधी ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछ लें तो चुप्पी साध लेते हैं और सनातन विरोधी बताने लगते हैं। यहां आपको बता दें कि 5वें चरण के मतदान के लिए रायबरेली और अमेठी की जनसभा में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी एक साथ मंच पर दिखाई दी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 1 और 11 हो गए हैं और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही अखिलेश यादव ने कहा कि आय दोगुनी का वादा करने वालों इस झूठ ने किसानों को किस तरीके से धोखा दिया है, साथ ही नौजवानों के साथ भी छल किया है। नौजवानों को नौकरी ना देनी पड़े, इसीलिए जो हर साल पेपर लीक करवा देते हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संविधान की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें उम्मीद है कि जनता इस बार हमारे साथ है। आइए दिखाते हैं आपको रैली रिपोर्ट। देख रहा है अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहां उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि 2 पार्टियां नहीं, आप एक सेना हैं। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। वो भी गिनती समझ लें, 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक एक नौजवान जानता होगा
कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। और महंगाई कहां पहुंचा दी है। अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ, आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, और आज कीमत क्या है? बीजेपी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? इसलिए न केवल हमारे किसानों की बोरी से चोरी की है, बोरी से चोरी हुई, पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, भाई और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं, ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है, वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। भाइयों और बहनों, अब मजे की बात,
मन की बात नहीं, मजे की बात। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। अगर आप रायबरेली में रहते हो और आप गरीब हो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में जाएगा। ये लिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया। हर महीने आप जगोगे, रायबरेली के लोग जगेंगे, किसान, मजदूर, मनरेगा करने वाले, आशा आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, ये सब उठेंगे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कटाक से अंदर जाएगा।